बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की कंप्लीट सीरीज़ में एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं। ये हमारी क्लास नंबर 4 होने वाली है, जिसमें हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्टाइल्स क्या होते हैं और उनका क्या काम होता है, इसे सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना वक्त को ज़ाया किए। ओके, सो मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक डॉक्यूमेंट ओपन किया है, जिसमें कुछ मैंने टाइप करके रखा हुआ है पहले से ही डाटा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ हेडिंग्स हैं, कुछ टेक्स्ट है, कुछ लिस्ट्स हैं। सो ये काम जो है वो मैंने थोड़ा-सा करके रखा है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ पर गौर करें कि आपके जो कंप्यूटर ऐप्स है, इसका साइज़ थोड़ा-सा बड़ा है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो हेडिंग है, इसका साइज़ कंप्यूटर ऐप से थोड़ा-सा छोटा है। फीचर्स की जो हेडिंग है, उसका शायद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की हेडिंग से भी छोटा है। तो ये इस चीज़ को ज़ाहिर कर रहा है कि कंप्यूटर ऐप्स की जो इम्पोर्टेंस है वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये मेन टॉपिक है। और फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की इम्पोर्टेंस कंप्यूटर ऐप्स की इम्पोर्टेंस से थोड़ा-सा कम है, और फिर फीचर्स की इम्पोर्टेंस उससे भी कम है। सो इस चीज़ को हम जब डॉक्यूमेंट बना रहे होते हैं, कंपोज़ कर रहे होते हैं, तो इस चीज़ का हम ख़्याल रखते हैं कि वो डॉक्यूमेंट कंसिस्टेंट हो, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रोफ़ेशनल लगे। तो प्रोफ़ेशनल लुक देने के लिए हम क्या करते हैं कि कुछ फ़ॉर्मेटिंग इस तरह की करते हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट वेल ऑर्गेनाइज़्ड लगे। सो इसी चीज़ को मैंने यहाँ फ़ॉलो किया है, आप देख सकते हैं। अब ये जो फ़ॉर्मेटिंग है, ये मैंने मैन्युअली की है, यानी कि कंप्यूटर ऐप्स को सिलेक्ट करके उसका साइज़ बड़ा किया है, और बाकी उस पे फ़ॉर्मेटिंग आप देख सकते हैं, बोल्ड किया है इसे मैंने। इसी तरह से बाकी जगहों पर भी मैंने ये चीज़ें मैन्युअली की हैं। यही चीज़ अगर मैं चाहता हूँ कि मैं एक दफ़ा करूँ और बाकी जगहों पर सिर्फ़ एक सिंगल क्लिक में अप्लाई कर सकूँ, तो उस चीज़ को करने के लिए स्टाइल्स हैं हमारे पास बहुत से, जो कि हमारे काम को आसान बनाते हैं। सो अगर हम यहाँ आएँ स्टाइल्स वाले हमारे सेक्शन में, तो यहाँ आपको डिफरेंट स्टाइल्स देखने को मिलेंगे, जो कि हम अपने टेक्स्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। स्टाइल्स को यूज़ किस तरह से करना है, उस चीज़ को अगर हम देख लें, तो स्टाइल्स को यूज़ करने के लिए हम अपने किसी भी पैराग्राफ पर क्लिक करेंगे, और हमारे स्टाइल्स में से कोई एक स्टाइल उस पैराग्राफ के लिए सिलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं हेडिंग 2 सिलेक्ट कर रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए, और इसी तरह कंप्यूटर ऐप्स के लिए मैं हेडिंग 1 सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं, इसके साथ मैं फीचर्स के लिए हेडिंग 3 सिलेक्ट कर लेता हूँ। सो यहाँ आपको नज़र आ रहा है कि मैं जैसे ही क्लिक कर रहा हूँ, तो फॉर्मेटिंग चेंज हो रही है। जो मेरी पहले की फॉर्मेटिंग थी वो नहीं रही, अब थोड़ी चेंज हो गई है। इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो इम्पोर्टेंस है, यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक ही लेवल की हेडिंग्स हैं। वजह क्या है कि कंप्यूटर ऐप्स मेन हेडिंग हो गई, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक कंप्यूटर ऐप है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक अलग कंप्यूटर ऐप है। सो हम ये कह सकते हैं कि दोनों की इम्पोर्टेंस हेडिंग वाइज जो है वो सेम ही होगी। इसी तरह से एडोबी फोटोशॉप की भी उनके बराबर की इम्पोर्टेंस होगी। सो एक लेवल की हेडिंग्स होंगी, या एक लेवल की कोई भी चीज़ होगी, या एक तरह की कोई भी चीज़ होगी, उन्हें हम क्या करेंगे, सेम स्टाइल्स देंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, हेडिंग 2 देंगे, क्योंकि हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को भी हेडिंग 2 ही स्टाइल दिया है। एडोबी फोटोशॉप को भी हेडिंग 2, और इसी तरह से कैपकट को भी हेडिंग 2, और फीचर्स को हम क्या करने वाले हैं, हेडिंग 3 स्टाइल्स देने वाले हैं। सो यहाँ पे मैंने क्या किया कि स्टाइल्स अप्लाई कर दिए। अब स्टाइल्स अप्लाई करने का मुझे फ़ायदा क्या होगा, उसको देख लें। मैं जैसे ही आऊँगा, मैं चाहता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की हेडिंग का कलर चेंज हो, लेकिन बाकी हेडिंग्स भी जो इस लेवल की हैं, उन सबका ही कलर चेंज हो जाए, या उनका साइज़ चेंज हो जाए, या कोई भी उनकी फॉर्मेटिंग चेंज हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली अपने उस स्टाइल में आऊँगा जो कि मैंने अप्लाई किया हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे मैंने हेडिंग 2 स्टाइल अप्लाई किया हुआ था। उस पे मैं राइट क्लिक करूँगा, मॉडिफ़ाई करूँगा, और मॉडिफ़ाई करते हुए मैं इसमें ये फॉर्मेटिंग का यहाँ आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसमें जाकर मैं कोई भी फॉर्मेटिंग यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं बोल्ड करना चाह रहा हूँ, और इसका कलर मैं ब्लैक करना चाह रहा हूँ। बाकी मैं कोई चेंजेस नहीं कर रहा फ़िलहाल। ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं कि सारी ही हेडिंग्स, जो कि हेडिंग 2 थी, वो सारी ही चेंज हो गई। सो ये काम होता है आपके स्टाइल्स का, कि आप कितनी आसानी से एक ही क्लिक में अपनी फॉर्मेटिंग को चेंज कर सकते हैं। अब कंप्यूटर ऐप्स हेडिंग 1 है, इसको भी जल्दी से मैं मॉडिफ़ाई कर देता हूँ। सिंपली मैं क्या करने वाला हूँ, मॉडिफ़ाई में जाऊँगा, यहाँ से आप अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। मैं अलाइनमेंट चेंज करना चाह रहा हूँ बेसिकली इसकी, और इसको बोल्ड करना चाह रहा हूँ। सेंटर अलाइन्ड हो जाएगा इस तरह से, और मैं बाकी कोई चेंजेस नहीं कर रहा, इसको मैं ओके कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये अब बोल्ड हो गया और सेंटर में आ गया। और इसी तरह से मैं फ़ीचर्स को भी थोड़ा-सा मॉडिफ़ाई अगर कर दूँ, मैं सिर्फ़ इनको बोल्ड करना चाह रहा हूँ, बाकी मैं कोई चेंजेज़ इसमें नहीं करूँगा, और ओके।
सो ये हमारा काम हो गया स्टाइल से बिल्कुल ही आसानी से। ये स्टाइल अप्लाई किस तरह करने, एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया कि आप सिंपली अपने पैराग्राफ पर आएँगे और स्टाइल अप्लाई कर देंगे। दूसरा तरीका आप क्या रख सकते हैं कि आप पैराग्राफ टाइप करने से पहले ही स्टाइल सेलेक्ट कर लें। जैसा कि मेरा एक नया पैराग्राफ यहाँ मैंने शुरू किया है। अब स्टाइल इसका मैं पहले से ही डिसाइड कर लेता हूँ, मैं इसे हेडिंग 2 स्टाइल देना चाह रहा हूँ और यहाँ पे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस रख रहा हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि वो स्टाइल अप्लाई हो गया है। अगर मैं हेडिंग 2 को यहाँ भी मॉडिफ़ाई करता हूँ, तो सिंपली मैं क्या करने वाला हूँ, बोल्ड हटा रहा हूँ अभी के लिए सिर्फ़ और ओके करूँगा तो आप देख सकते हैं कि मेरे पूरे डॉक्यूमेंट के ही जो हेडिंग 2 थी, वो सारी चेंज हो चुकी हैं। अब बारी आती है कि हम खुद के स्टाइल्स किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सिंपली क्रिएट अ स्टाइल पर आ जाना है और यहाँ से आपसे नेम पूछ रहा है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। एक स्टाइल मैंने पहले से ही एक बनाया हुआ भी है, स्टाइल 1 के नाम से बनाया था, वो भी एक डेमो स्टाइल था, कोई बहुत अच्छा स्टाइल मैंने नहीं बनाया था। नेम मैं दे देता हूँ, डेमो ही दे देते हैं इसको नाम और इसको जाकर मुझे मॉडिफ़ाई करना है। मॉडिफ़ाई करने के बाद यहाँ पर मेरे पास कुछ ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। स्टाइल टाइप, नेम तो आपको पता ही है, डेमो हमने दिया था। स्टाइल टाइप आपको देखने को मिल रहा है लिंक्ड, स्टाइल बेस्ड ऑन देखने को मिल रहा है हेडिंग 2 और स्टाइल फॉर द फॉलोइंग पैराग्राफ डेमो। अब ये 3 चीज़ें हम समझते हैं। स्टाइल टाइप में आपके सामने तकरीबन 5 ऑप्शंस होते हैं, पैराग्राफ, कैरेक्टर, लिंक, टेबल, लिस्ट। बाकी 4 तो आप कह लेंगे जो लिखा हुआ है वही चीज़ है, पैराग्राफ है, कैरेक्टर है, टेबल है, लिस्ट है, तो इन 4 चीज़ों के लिए हम ये स्टाइल बनाते हैं। लिंक टाइप का मतलब है कि आपका जो टेक्स्ट है वो लिंक्ड रहेगा। अब लिंक किस तरह रहेगा वो जल्दी से अगर मैं दिखाऊँ आपको, कंप्यूटर ऐप्स पर अगर आप आते हैं तो आपको यहाँ एक आइकन देखने को मिल रहा है। इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर आएँ तो यहाँ पे भी आपको आइकन देखने को मिल रहा है। फीचर्स पे आएँ तो यहाँ भी आपको आइकन देखने को मिल रहा है। लेकिन जब आप लिस्ट पर जा रहे हैं या टेक्स्ट पर जा रहे हैं जिसका स्टाइल नॉर्मल है, तो यहाँ आपको कोई आइकन देखने को नहीं मिल रहा। उसकी वजह क्या है कि जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की हेडिंग है, फीचर्स की हेडिंग है, कंप्यूटर ऐप्स की हेडिंग है, यहाँ पर जो इनका स्टाइल है वो लिंक्ड टाइप है। यानी कि जैसे ही मैं इस आइकन पर क्लिक करूँगा, इससे कम इम्पोर्टेंट जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी रैप अप हो जाएँगी। यानी कि कंप्यूटर ऐप्स जो कि हेडिंग 1 है और कोई हमने हेडिंग 1 नहीं दी नीचे इससे, तो क्या होगा कि ये सारे रैप अप हो जाएँगे। क्लिक किया तो देखेंगे पूरा डॉक्यूमेंट ही आपका रैप अप हो गया, कोलैप्स कर गया। दोबारा से इसको मैं क्लिक करूँगा तो ओपन हो जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे अगर मैं करूँ तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जितनी इम्पोर्टेंट अगली हेडिंग कौन-सी है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। तो कहाँ तक ये कोलैप्स करना चाहिए, फीचर्स के ये प्रूफ रीडिंग तक। तो मैं जैसे इस पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाला मेरा जो सेक्शन था वो कोलैप्स हो गया, क्लोज़ हो गया। तो ये कहते हैं कि लिंक्ड टाइप स्टाइल है आपका। सो इस चीज़ को हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। सो मैं आ जाता हूँ दोबारा से अपने क्रिएट अ स्टाइल पे और स्टाइल का नेम स्टाइल 2 ही रहने दें, मॉडिफ़ाई करते हैं। लिंक्ड आपको समझ आ गया। अब स्टाइल बेस्ड ऑन यानी कि स्टाइल कौन से स्टाइल पर बेस्ड करना चाहिए। सो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं नॉर्मल पर बेस करवाना चाह रहा हूँ, यानी कि जो काम नॉर्मल स्टाइल करता है उसी तरह का काम ये करेगा, बस थोड़ी बहुत मुझे चेंजेस करनी है। अगर मैं यहाँ पे बेस्ड ऑन हेडिंग 1 करूँगा तो मेरे स्टाइल का जो लेवल है वो हेडिंग 1 का हो जाएगा, यानी उसकी इम्पोर्टेंस जो है वो हेडिंग 1 जितनी हो जाएगी। अब इम्पोर्टेंस इस तरह डिसाइड करते हैं कि हेडिंग 1 की इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है, हेडिंग 9 की इम्पोर्टेंस सबसे कम है और फिर बीच में उस हिसाब से ये चलेगा। सो अगर मैं स्टाइल बना रहा हूँ हेडिंग 1 की जगह पर, तो मैं क्या करूँगा, स्टाइल बेस्ड ऑन हेडिंग 1 करूँगा और अगर मैं किसी और हेडिंग की जगह या किसी और स्टाइल की जगह पर अपना खुद का स्टाइल बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं स्टाइल बेस्ड ऑन में वो स्टाइल प्री एग्जिस्टिंग जो है उसको सिलेक्ट करूँगा। सो अभी के लिए मैं सिर्फ नॉर्मल स्टाइल बनाना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पर नॉर्मल पर क्लिक करूँगा। स्टाइल फॉर फॉलोइंग पैराग्राफ को अगर हम देखें तो इसका मतलब ये है कि जिस पैराग्राफ में आप थे, यानी हम इस पैराग्राफ में थे जब हमने क्रिएट अ स्टाइल पर क्लिक किया था या मॉडिफायर पर क्लिक किया था। सो अब जो हमारा ये पैराग्राफ है इसको कौन सा स्टाइल मिलना चाहिए वो यहाँ से हम डिसाइड कर सकते हैं। तो हम स्टाइल 2 ही रहने देते हैं, कोई भी आप यहाँ से दे सकते हैं। अब अगर हम नीचे देखें तो यहाँ आपको फॉर्मेटिंग देखने को मिलेगी जिसमें आपको वही चीज़ें देखने को मिलेंगी जो कि फ़ॉन्ट और पैराग्राफ ग्रुप में हम पढ़कर आ चुके हैं। जैसा कि फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट साइज़ है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन है, फ़ॉन्ट कलर है,
स्क्रिप्ट टाइप है, यानी आपको किस तरह की स्क्रिप्ट इससे बनाना चाह रहे हैं। नॉर्मली हम ऑल स्क्रिप्ट ही रहने देते हैं इसे। और यहाँ से जाकर मैं फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से जाकर मैं साइज़ सेलेक्ट कर लेता हूँ, सिर्फ इटैलिक कर देते हैं। अलाइनमेंट यहाँ से मैं डिसाइड कर सकता हूँ, मैं अभी के लिए राइट कर देता हूँ, कोई भी हमें जो ज़रूरत होगी हम करेंगे। यहाँ से हम लाइन स्पेसिंग दे सकते हैं 3 किस्म की। पैराग्राफ स्पेसिंग यहाँ से हम दे सकते हैं कि ज़्यादा रखना है या कि कम रखना है। इसी तरह से इंडेंटेशन हम यहाँ से दे सकते हैं। सो ये सारी फॉर्मेटिंग वही बेसिक्स ही हैं जो कि हम फ़ॉन्ट और पैराग्राफ में पढ़कर आ चुके हैं। अच्छा, फॉर्मेट में जब आप जाएँगे तो यहाँ आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें देखने को मिलेंगी, जिसमें फ़ॉन्ट, पैराग्राफ, टैब्स, बॉर्डर और बाकी चीज़ें हैं। ये सारी वही चीज़ें हैं जो कि एडवांस लेवल पर जाकर हमने आगे सीखनी है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि एडवांस लेवल पे हम बाद में जाएँगे। शुरू में हम सिर्फ बेसिक्स पर ही रहेंगे। इसमें एक चीज़ है जो एडवांस लेवल की आप कह लें कि नहीं है, वो है शॉर्टकट की। यानी आप इस स्टाइल को अप्लाई करना चाहते हैं डायरेक्टली शॉर्टकट की से, तो आप सिंपली शॉर्टकट की में आएँगे। अब शॉर्टकट की में आकर हमें क्या करना है, सिंपली एक शॉर्टकट की प्रेस करनी है, वो कोई भी हो सकती है। अभी के लिए मैं ऑल्ट 1 प्रेस करूँ अगर, तो आप देख सकते हैं कि ऑल्ट 1 जैसे ही मैंने प्रेस किया, यहाँ लिखा हुआ आ गया है करंटली असाइन्ड टू स्टाइल 1। यानी कि इस वक्त ऑल्ट 1 से क्या हो रहा है, स्टाइल 1 अप्लाई हो रहा है। तो मैं नहीं चाहता कि ऑल्ट 1 से स्टाइल 2 अप्लाई हो, क्योंकि वो पहले ही स्टाइल 1 अप्लाई हो रहा है उस की से। तो मैं कोई और की प्रेस करूँगा। और की किस तरह से प्रेस कर सकते हैं, अभी के लिए मैं बैक स्पेस करूँ और मैं ऑल्ट 2 कर देता हूँ। ऑल्ट 2 किया तो लिखा हुआ आ रहा है कि करंटली असाइन्ड टू अनअसाइन्ड, यानी कि अभी तक किसी भी कमांड के लिए ऑल्ट 2 इस्तेमाल नहीं हो रहा। हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं बगैर इंटरफेरेंस के। अब मैं क्या करूँगा, असाइन कर दूँगा। और यहाँ आप देख सकते हैं कि स्टाइल 2 के लिए करंट की कौन-सी है, ऑल्ट 2। यानी जैसे ही मैं ऑल्ट 2 को प्रेस करूँगा, मेरा स्टाइल 2 अप्लाई हो जाएगा जिस पैराग्राफ पर भी मैं हूँ। तो उसको मैं अभी क्लोज़ करता हूँ और ओके कर देते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपके सामने स्टाइल 2 नाम का एक स्टाइल आ गया आपके स्टाइल्स सेक्शन में, स्टाइल गैलरी भी कहते हैं इसे। और यहाँ पर आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे वो स्टाइल अप्लाई भी हो गया है। अब मैं चाहता हूँ कि किसी और जगह पर भी ये सेम स्टाइल अप्लाई करूँ, तो सिंपली मैं उस पैराग्राफ में आता हूँ और मैं ऑल्ट 2 प्रेस कर दूँ या मैं स्टाइल 2 प्रेस कर दूँ, दोनों से काम हो जाएगा। तो ऑल्ट 2 प्रेस करें तो आप देखें कि फ़ौरन से ही स्टाइल 2 अप्लाई हो गया। मैं अभी के लिए अंडू कर रहा हूँ इसको। अंडू करने की शॉर्टकट की कंट्रोल ज़ेड होती है तकरीबन तमाम सॉफ्टवेयर्स में। सो ये हमने सीख लिया कि किस तरह से हम खुद का स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं। अब एक और चीज़ जो कि मैं बताना चाहूँगा, राइट क्लिक करें, मॉडिफ़ाई करें। मॉडिफ़ाई करते हुए या नया स्टाइल क्रिएट करते हुए हमें ये 4 जो नीचे आपको ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं, इनका भी ध्यान रखना है। पहला ऑप्शन आपको देखने को मिलता है कि ऐड टू द स्टाइल्स गैलरी। ये जो स्टाइल 2 हमने क्रिएट किया है या जो भी हम स्टाइल क्रिएट कर रहे हैं, इसे स्टाइल गैलरी में ऐड करना है कि नहीं। तो ऐड टू द स्टाइल गैलरी आप करना चाहते हैं तो चेक करेंगे, नहीं तो अनचेक कर देंगे। और इसी तरह से ऑटोमेटिकली अपडेट, यानी जैसे ही आप स्टाइल बनाएं तो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए, तो उस चीज़ को अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ से इसको चेक करेंगे, नहीं तो अनचेक रहने देंगे। ओनली इन दिस डॉक्यूमेंट अगर आप करते हैं तो क्या होगा कि जो स्टाइल आप बना रहे हैं सिर्फ इसी डॉक्यूमेंट तक रहेगा। नए किसी डॉक्यूमेंट में ये वाला स्टाइल आप नहीं ले जा पाएंगे। जबकि न्यू डॉक्यूमेंट्स बेस्ड ऑन दिस टेम्पलेट को अगर आप करके ओके करेंगे तो क्या होगा कि जो आप स्टाइल क्रिएट कर रहे हैं या मॉडिफाई कर रहे हैं, वो आपके नए डॉक्यूमेंट्स में भी वो सारी मॉडिफिकेशन आ जाएगी। अब मैंने जब स्टाइल 1 क्रिएट किया था, ये मैंने किसी और डॉक्यूमेंट में किया था और तब मैंने क्या किया कि न्यू डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन दिस टेम्पलेट कर दिया और उसको ओके कर दिया। तो उससे क्या हुआ कि जब भी मैं नया कोई डॉक्यूमेंट बनाता हूँ तो स्टाइल 1 ऑटोमेटिकली उसके अंदर मुझे दिख रहा होता है, क्योंकि मैंने ये ऑप्शन चूज़ करके ओके किया था। अगर मैं सिर्फ ओनली इन दिस डॉक्यूमेंट करके ओके करूँगा तो मेरे सिर्फ इसी डॉक्यूमेंट में स्टाइल 2 शो होगा। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, आपकी जो ज़रूरत हो आप कर सकते हैं। नॉर्मली मैं ओनली इन दिस डॉक्यूमेंट को ही करता हूँ और उसकी वजह क्या है कि मेरा जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक डिफ़ॉल्ट स्टाइल गैलरी है, मैं उसको ख़राब नहीं करना चाहता। अगर आपको ज़रूरत है, आप चाहते हैं कि स्टाइल मैं बार-बार इस्तेमाल करूँ, तो उसके लिए क्या करना है कि आपको सिंपली न्यू डॉक्यूमेंट्स बेस्ड ऑन दिस टेम्पलेट को चूज़ करके ओके कर देना है। सो हमने सीख लिया कि स्टाइल्स को किस तरह से क्रिएट किया जा सकता है, किस तरह से मॉडिफ़ाई किया जा सकता है, किस तरह से अप्लाई किया जा सकता है
और स्टाइल्स हमारे काम को किस तरह से आसान बनाते हैं, ये सारी चीज़ें हमने आज की इस क्लास में सीख ली। होपफुली सब कुछ क्लियर होगा। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं या फिर आपको कोई डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, तो उन सब के लिए कमेंट बॉक्स और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट अवेलेबल है। आप वहाँ जाकर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी कोई क्वेरी या कोई डाउट हो, उसका इंशाल्लाह आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।